रहे हैं कि आप जो है किसानों का सम्मान नहीं करेंगे, मत करिए सम्मान, लेकिन कम से कम किसानों को खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी बोलना बंद करिए। आपसे हमें सम्मान नहीं चाहिए। भाई बाबा रामदेव सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अगर आप चैनल चलाएंगे तो उसके बाद उनका शुद्ध देसी गाय का घी आ जाता है। उनके पास इतनी गाय कहाँ है? पूरे भारत की अगर हम गाय मिला लें, जो अन्ना फिर रही है गाय, उनको अगर मिला लें तब भी पूरे भारत को आप घी नहीं खिला पाएंगे, पूरे भारत को आप शहद नहीं खिला पाएंगे। ये धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। कभी हिंदू को मुसलमान से डराते हैं, मुसलमान को ईसाई से डराते हैं, ईसाई को सिख से डराते हैं, और डरा कर सरकारें हथियार लेते हैं। मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर सरकारें बना लेते हैं। यही तो फायदा ही कर रहे हैं कि इन्होंने तमाम चीजों के नाम पर सरकारें बनाई। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, क्योंकि कहा है कि ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, फिर जब बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। 6 शब्दों पर अगर पाबंदी लगा दी जाए, बैन लगा दिया जाए, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान और जो है मंदिर मस्जिद और आतंकवाद पाकिस्तान का आप बैन लगा दीजिए। पड़ोस में पाकिस्तान ना होता, इनकी राजनीति की दुकान कब की बंद हो गई होती। अगर भारत देश में मुसलमान और हिंदू ना होते तो कब की इनकी जो है राजनीति की दुकान बंद हो गई। चलिए आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि जिस तरह से आपके तमाम दोस्तों के मैसेज आते हैं और उन मैसेज में लिखा होता है कि किसानों के नहीं, हाँ अच्छा, जो फॉलोअर्स के मैसेज आते हैं, किसान कौन सा अपनी जो फसल का जो दाम लेता है, फ्री में नहीं देता है। चलिए ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। जो सीमा पर जो तैनात है जवान, वो भी तनख्वाह लेता है, तो उनका भी सम्मान करना बंद कर दीजिए। जिन सेना के जवानों का आप सम्मान करते हैं, कहा जाता है सीमा पर जवान खेत पर किसान, वो सीमा पर जो जवान तैनात है वो तनख्वाह लेते हैं, उनका सम्मान करना बंद कर दिए। जो अस्पताल में डॉक्टर बैठे ना, वो मरीज को बचाने की 10 लाख रुपए पहले आपसे फीस जमा करवाते हैं, लेकिन आप उनका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान बंद करिए। जो गुरु आपको शिक्षा देता है, अध्यापक जो पढ़ाता है, वो भी पैसा लेता है, वो भी तनख्वाह लेता है, उसकी जो है उसका सम्मान करना बंद करिए आप, क्योंकि वो भी आपको पढ़ाने के बदले में जो पैसा ले रहा है। जो वकील, जो जज, जो तमाम जो लोग हैं, वो आपसे पैसा ले रहे हैं। बताइए फ्री में कौन सा व्यक्ति है जो काम करता है? किसान के सम्मान की आप बात करते हैं, किसान फ्री में नहीं देता है। किसान को अपनी फसल का कभी वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। पुलिस के जवान, सीमा पर तैनात जवान, डॉक्टर, इंजीनियर और आपके मास्टर सब लोग तनख्वाह लेते हैं, फिर भी आप उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप किसानों का सम्मान नहीं करेंगे, किसानों को आतंकी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहेंगे, क्योंकि अपनी फसल का जो है दाम लेता है। अगर ये उगाना बंद कर देगा, आप खाएंगे कहाँ से? ये तो बड़ी बात है कि उगा रहा है और आप खा रहे हैं। तो आप बात करते हैं 1.5 गुना की बात की थी। आप कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है आप लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आप जो है आपकी फसल की जो लागत आएगी, उसमें जो बिजली का, खाद का, पानी का और डेली बेसिस की मजदूरी जो लागत आएगी, उसका आप 1.5 गुना देंगे। आपने 1.5 गुना दिया। अगर हम लोग बोते हैं, फसल बोते हैं, और उसमें अगर ये 10 बीघे खेत है, मैं 5 बीघे खेत का किसान हूँ, लगातार कहा जा रहा है कि इसमें बड़े किसान है, आड़तिये है, बिचौलिए हैं, ये है, वो है, टाई सूट वाले हैं, जींस पैंट वाले हैं, किसानी कर रहे हैं। तो मैं 5 बीघे का किसान हूं, और मुझे पता है कि मेरे घर में अगर 5-6 सदस्य हैं, तो 5-6 सदस्य उसी 5 बीघे खेत में काम करते हैं, और पूरी साल के बाद जब हम बेचते हैं फसल, तो हमारा वही पैसा नहीं निकल पाता जो हम जो है खाद का, बीज का, पानी का जो है लगाते हैं, वो नहीं निकल पाता। आप कह रहे हैं कि आप जो है किसानों का सम्मान नहीं करेंगे, मत करिए सम्मान, लेकिन कम से कम किसानों को खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी बोलना बंद करिए। आपसे हमें सम्मान नहीं चाहिए। आपने बिजनेसमैन जैसे सारे लोगों का नाम लिया, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, हाँ। तो बिजनेसमैन में तो देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, आपसे खरीदेंगे फिर देश का भला होगा। हाँ बिल्कुल। कितना टैक्स दे रहे हैं? बाबा रामदेव बताए ना, बाबा रामदेव कितना टैक्स दे रहे हैं? बाबा रामदेव के जो है टैक्स फ्री के दायरे से इनके तमाम प्रोडक्ट रखे गए, और ये जो टैक्स दे रहे हैं, पूर्ण प्रसून वाजपेयी आज तक के बड़े पत्रकार जब इनसे पूछ रहे थे तो इनका गला सूख रहा था। उसके बाद उनको नौकरी गंवानी पड़ी, क्योंकि भाई बाबा रामदेव सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अगर आप चैनल चलाएंगे तो उसके बाद उनका शुद्ध देसी गाय का घी आ जाता है। उनके पास इतनी गाय कहाँ है? पूरे भारत की अगर हम गाय मिला लें, जो अन्ना फिर रही है गाय, उनको अगर मिला लें तब भी पूरे भारत को आप घी नहीं खिला पाएंगे, पूरे भारत को आप शहद नहीं खिला पाएंगे। आप पूरे देश को आपूर्ति कर रहे हैं। जो किसान जो अपने घर में गाय रखता है, देसी गाय रखता है और तमाम जो है चीजें रखता है, उसके पास खुद शुद्ध घी नहीं है खाने को, और बाबा रामदेव पूरे देश को सप्लाई कर रहे हैं। बाबा रामदेव कितना टैक्स देते हैं? नहीं, आप गाय की बात कर रहे हैं, तो गाय पे तो सरकार बन जाती है। हाँ, सरकार बिल्कुल बन जाती है। यही तो है कि जो हमारे देश में लगातार जाति, मजहब और धर्म के नाम पर सरकारें बनती आई हैं। ठेकेदारी करते हैं ये राजनीतिक लोग, धर्म की ठेकेदारी की है इन्होंने। जो है जब बनना चाहे ये धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। कभी हिंदू को मुसलमान से डराते हैं, मुसलमान को ईसाई से डराते हैं, ईसाई को सिख से डराते हैं, और डरा कर ये सरकारें हथियार लेते हैं। मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर ये सरकारें बना लेते हैं। यही तो फायदा ही कर रहे हैं कि इन्होंने तमाम चीजों के नाम पर सरकारें बनाई। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, क्योंकि कहा है कि ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, फिर जब बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। इतना लेट से ये बात समझ में क्यों आई कि धर्म जाति के नाम पर? नहीं, कुछ लोगों को पहले भी समझ आया था, लेकिन कुछ लोगों को जो है
जाति धर्म का जो है चश्मा लगाया गया। कहा कि किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। अरे जाति मजहब का चश्मा हटाकर देखो, पता लगेगा देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है, पता लगेगा देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। मंदिर में रहमान दिखाई दे, ये हिंदुस्तान बनेगा जन्नत तब जब हिंदू मुसलमान से पहले इंसान दिखाई दे, हिंदू मुसलमान से पहले इंसान दिखाई दे। और आज ये सब लोग हिंदू मुसलमान से पहले सबको इंसान दिखाई देता है। मोदी जी कपड़े से पहचानते हैं, मुझे पहचान के बताएं कि मैं कौन हूँ। मोदी जी लगातार कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं और कहा कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई बात तो नुकसान भी सबका है। और इसमें जो मिल गई वो नदियाँ दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। सरकार लगातार मैं कहता हूँ तुष्टिकरण की जो है राजनीति की, लेकिन अब ये राजनीति सरकार की ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। अब सरकार इस मुगालते में रहे कि हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, शमशान कब्रिस्तान करके, पाकिस्तान आतंकवाद करके हम सरकार दोबारा बना लेंगे। यही इन्होंने लगातार किया है। इनके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर 5-6 शब्दों पर अगर पाबंदी लगा दी जाए, बैन लगा दिया जाए, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान और जो है मंदिर मस्जिद और आतंकवाद पाकिस्तान पे आप बैन लगा दीजिए। पड़ोस में पाकिस्तान ना होता, इनकी राजनीति की दुकान कब की बंद हो गई होती। अगर भारत देश में मुसलमान और हिंदू ना होते तो कब की इनकी जो है राजनीति की दुकान बंद हो गई होती। ये तो मुसलमानों का डर दिखा करके, बताइए हम लोग इतने दिनों से आपस में रह रहे हैं, आपसी भाईचारा सौहार्द और जो है एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। कभी हमें एक दूसरे का खतरा नहीं रहा। कभी जब मुगलों का टाइम था, जब अंग्रेज शासन करते थे, नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी 7 साल से आई, हिंदू हितैषी भी बताती है और उसके बाद जो है दिखाती है कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई 7 साल से आप आए, हिंदू हितैषी है, फिर भी हिंदू खतरे में है। इस तरह से जिस तरह से जो है राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन्होंने राजनीति की, लेकिन अब इनकी राजनीति का जो है अंत आ गया है। इन्होंने किसान को ललकारा है और किसान की सिर्फ एक ही जाति होती है किसान, और एक ही धर्म होता है, वो है हिंदुस्तानी। हम सब हिंदुस्तानी हैं। गंगा जमुनी तहजीब की अब मिसाल जो है कायम होगी। मुजफ्फरनगर में जो हुआ सबने देखा, लेकिन आज सब लोग एक मोर्चे पर आकर के खड़े हो गए हैं। सब लोग सब भुला करके, सब चीजें भुला करके एक मोर्चे पर खड़े हो गए हैं। जी पूछिए सवाल आप। हाँ। बिलों से फाइनली नुकसान क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बता दें। बिल्कुल बिलों का नुकसान बता देता हूँ, क्योंकि लगातार कहा यह जा रहा है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको बिल समझ नहीं आ रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बिलों में काला क्या है। बिल पूरे ही काले हैं। काला क्या है मैं बताता हूं। जो 3 कृषि कानून आए हैं, 30 पेज का ये पूरा ड्राफ्ट है, जिसमें 15 मुख्य बिंदु है। 15 मुख्य बिंदु में से 9 बिंदु सरकार गलत मान रही है। सरकार 9 बिंदु गलत मान रही है, 60% बिल खराब। उसके बाद इसमें जो है अनलिमिटेड भंडारण की सीमा, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम पहला बिल है। पहला जो कानून है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम, 1955 से पहले ये कानून लीगल था, लेकिन उसके बाद जो है लिमिट थी कि आप कितना जमाखोरी करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कानूनन अपराध थी। आप आवश्यक चीजों की जो है भंडारण नहीं कर सकते थे, उस पर मतलब तय सीमा थी। उसके बाद 1955 में आपने देखा होगा, पहले लाला बनिया लोग पुरानी मूवी में देखा होगा भंडार कर लेते थे, और जब गांव में लोग गरीब लोग होते थे डाकू जा करके लूट लाते थे, ये होता था। 1955 के बाद जो है कहा गया कि अगर जो भी जमाखोरी करेगा वो कानूनन अपराध है और उसको जेल का प्रावधान होगा, सजा का प्रावधान होगा। उसके बाद आप लेकर के आए हैं कि आप अनलिमिटेड भंडारण, जिसकी जितनी सीमा आप कर सकते हैं। किसान कभी भंडारण नहीं करता, किसान की छठ टपकती है। किसान भंडार करेगा उसका पूरे खराब हो जाएगी, और आगे की फसल के लिए भी किसान को पैसा चाहिए। जिस सूदखोर से पैसा लिया, जिस बैंक का कर्ज लिया, वो भी चुकाना है किसान को। आगे की फसल भी तैयार करनी है। किसान जब ये फसल बेचेगा तब जाकर के आगे की फसल पैदा करेगा। उसके बाद जो है जब फसल पैदा करेगा, औने पौने दाम में अपनी फसल बेचेगा। उद्योगपति, टाई और कोट पैंट वाले लोग जो है उसका भंडार कर लेंगे। बड़े बड़े गोदाम है आपके सामने है, भंडार कर लेंगे और जो है सस्ते दामों में खरीदी हुई फसल महंगे दामों में बेचेंगे। इससे सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं, मध्यम वर्गीय मजदूरों का सबका नुकसान है। तो ये बाद में बेचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेके पर खेती होगी। ठेके पर खेती आपसे जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो है गुणवत्ता तय की जाएगी कि इस गुणवत्ता का हमें गेहूं चाहिए, इस गुणवत्ता का आलू चाहिए, हमें जो है इतने रुपए किलो खरीदेंगे, उसमें मूल्य का निर्धारण होगा। उसके बाद उसमें सेक्शन 7 में प्रावधान है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो आपके खेत में गोडाउन बना सकता है, कोठी बना सकता है। आप बताइए वो अगर गोडाउन और कोठी बना लेगा, आप कैसे निपटेंगे। कहा कि SDM लेवल का, PCS लेवल का अधिकारी उसका जो है वो न्याय करेगा। PCS लेवल का अधिकारी हमारी बात सुनेगा या अंबानी अडानी की कोट पैंट वाले की बात सुनेगा। जिस थाने के अंदर हमें रिपोर्ट लिखवाने के लिए हमारी चप्पलें घिस जाती हैं और हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, वहाँ PCS लेवल का अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेगा, वो अंबानी अडानी की बात सुनेगा। और उसके बाद जब सेक्शन 7 में प्रावधान है कि आप वो कोठी और गोडाउन बना लेगा। आप कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। जब दोनों पार्टियां राजी नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे टूटेगा। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर और जो है किसान राजी नहीं होगा, दोनों पार्टियां राजी नहीं होंगी, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते हैं। उसके हाँ सहमति
सहमति से टूटेगा ना, तो ये कह रहे हैं कि किसान जब चाहे तोड़ सकता है, लेकिन सिर्फ किसान अकेले से नहीं टूटेगा, वो जब दोनों सहमत होंगे तब कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ये कहेंगे कि आपसे कहा कि 10 बीघे में आप आलू बोइए, आपसे कहा कि आलू बोइए। जिस तरह से महाराष्ट्र में पेप्सिको ने लगाया था, कंपनी लगाई गई थी, उसके बाद आलू बोए गए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर आलू बोए गए और उसके बाद एक साल खूब खरीदे, कंपनियों ने खूब खरीदे। दूसरी बार किसानों ने जो है खूब आलू बोए। जब आलू ज्यादा हो गया तो इन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, तो इन्होंने जो रेट कहे थे उस रेट पर ना खरीद करके सस्ते खरीदे और उसके बाद जो है एक छल्ला लेकर क्या उस छल्ले से आलू को निकाला, जो आलू निकला वही खरीदा, बाकी फेंक दिया। आप 10 क्विंटल अगर आलू आपका कहा कि आप 30 रुपए किलो आपसे खरीदेंगे आलू, फसल उसमें बॉन्ड में साइन हो गया 30 रुपए किलो, और जब मान लो कि 45 रुपए किलो हो गया, जब आलू पक करके तैयार हुआ बेचने के लिए, 15 रुपए किलो का घाटा किसान का, और उसके बाद अगर मान लो 5 रुपए किलो हो गया आलू, तो आप लेकर के जाएंगे, आपका आलू यही करेंगे कि 10 क्विंटल में 1 क्विंटल खरीदेंगे, बाकी आपका जो है आलू बर्बाद जाएगा। और उसके बाद ये पीएमसी सिस्टम जो है कहा गया है कि जो कृषि उत्पादन एवं वाणिज्य कानून है, तीसरा कानून कह रहे हैं कि आप जो है कहीं भी आजाद हैं, कहीं भी फसल को बेचिए। मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आता हूँ। ये यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी NH-24 से मेरा गाँव 600 किलोमीटर दूर है, और 600 किलोमीटर दूर से मुझे भाव कर्नाटक में मिलेगा, तो मैं बताइए मैं कर्नाटक लेकर के जाऊंगा? मेरे पास ना तो ट्रैक्टर है ना तो ट्रॉली है, मैं भाड़े की ट्रैक्टर ट्रॉली में कर्नाटक बेचने जाऊंगा? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि मेरे जो नजदीक मंडी है, मेरे जो 10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में जो मेरी मंडी है, उसमें आप मुझे MSP के रेट पर मेरी फसल को बिकवाएंगे और मुझे जो है वहीं पर सुविधा देंगे? आप ये क्यों नहीं कहते हैं मैं हरियाणा पंजाब बेचने जाऊंगा बुंदेलखंड से? एक बात बताइए, 5 बीघे का किसान हरियाणा पंजाब बेचने जाएगा, ये कह रहे हैं। और ये धीरे धीरे जो है ये PMC सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को बंद करेंगे। MSP लगातार कहते कि MSP है, 6 फसलों पर आप MSP देते हैं, MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कागजों में है। जिस तरह से आदम गोंडवी का एक शेर है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है, ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इसी प्रकार से MSP है, यही तो कह रहे हैं, कानूनी जामा पहनाइए आप MSP को। सरकार तो सिर्फ 6% फसल खरीदती है ना। मेरे यहाँ 1925 रुपए गेहूँ था। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से आता हूँ, राठ मंडी है मेरी। राठ मंडी में जब मैं गेहूँ बेचने जाता हूँ ना, और उसके बाद 1925 रुपए वहाँ पर MSP था, MSP पर हमारा गेहूँ कभी नहीं खरीदा गया। FCI में बैठे बाबू क्या कहते हैं, आज ऐसा करिए, आज बोरी नहीं है, आप कल आइए, कल जाएंगे। आज ऐसा करिए, पल्लेदार नहीं है, कल आइए, कल जाएंगे। ऐसा करिए, आज जो है ट्रक लोड करने वाला ट्रक नहीं है, कल आइए। मतलब इन्हें टरकाना है, टहलाना है, और हमारा गेहूं नहीं खरीदना है, और ये हमसे गेहूं नहीं खरीदेंगे। उसके बाद जो है उन जो आड़ती और बिचौलिया होंगे उनसे सस्ते में खरीदेंगे, इनका भी फायदा उनका भी फायदा। यही तो करें, अमली जामा पहनाइए, कानूनी अमली जामा पहन जाएगा। इसमें परेशानी है, सारा किसान की बेहद वारंट की तरह, तो इसको लेके क्यों आ गए? अब वही मैं कह रहा हूँ, आप 2019 में जो सरकार नारा देती है, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, नारा यही था। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, कहा गया बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार किसानों के गले में फांसी का फंदा डाल रही है। ये फसलों के साथ साथ नस्लों को बचाने की लड़ाई है। आपने सारा विस्तार से बताया के बारे में, उसके बाद भी सरकार कहती है इसकी किसान की 1.5 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे। वो कौन सा फार्मूला जो दो मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा है कि वो फार्मूला कौन सा है, जब किसान कह रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए। एक बात बताइए, आपका पेट भरा है, आपका पेट भरा है, मैं आपको जबरदस्ती खाना खिलाऊंगा, आप कहेंगे मुझे नहीं खाना। सरकार बोलते 90% हमारे किसान साथ भी है। अरे तो 90% किसान इनके साथ है, तो कोई बताए ना कौन सा संगठन इनके साथ है। आप 10 दिन पहले रजिस्टर्ड करते हैं उस संगठन को, और आप अपने समर्थन में लाते हैं। एक बात बताइए, जो विरोध कर रहे हैं इस कृषि कानूनों का, 200 से अधिक किसानों की मौत हो गई है। 72 दिनों से दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, हर बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। इनके किसान समर्थन वाले बताएं कहाँ हैं? इनके समर्थन वाले किसान बताएं कितने किसानों की मौत हुई है? हमारे 200 से अधिक किसानों की शहादत हुई है जो विरोध कर रहे हैं इन कृषि कानूनों का। इनके समर्थन वाले किसान की एक की मौत हुई है, एक का नाम बताइए, किसने समर्थन किया है? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठी सरकार है पूरी तरह से। आप लोगों को मुट्ठी भर सरकार किसान बोलती है। अरे ये तो सरकार तो पता नहीं क्या क्या बोलती है हम लोगों को। ये तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी, माओवादी, नक्सलीवादी। हाँ जी, खालिस्तान है ही नहीं तो खालिस्तानी हो कहाँ से? अरे भाई ये कहते हैं ना, इनके मुंह में जो
जिस तरह से भारतीय आदमी को, भारत वाले को भारतीय कहा जाता है, अमेरिकी आदमी को, अमेरिका वाले आदमी को अमेरिकन कहा जाता है, श्रीलंका को श्रीलंकन, उसी तरह जब खालिस्तान है ही नहीं तो खालिस्तानी है क्या बीमारी? अरे खालिस्तान की मांग जो है उठ रही थी, लेकिन आपने देखा होगा वो बिल्कुल मांग खत्म है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये लोग तो प्रमाण पत्र बांटते हैं ना, ये लोग गॉडसे के वंशज है, गॉडसे को पूजने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा गॉडसे की लाइब्रेरी खोली गई, गॉडसे की पाठशाला, गॉडसे का मंदिर, और गॉडसे की पूजा करने वाले लोग, गांधी को जो है बुरा भला कहने वाले लोग, वो तो बताएंगे, प्रमाण पत्र बांटेंगे। इनका जो है जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है प्रमाण पत्र बांटना। ये समझिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ऐसी वॉशिंग मशीन है, यहाँ से आप बलात्कारी डालिए, भ्रष्टाचारी डालिए, वहां से सदाचारी और ब्रह्मचारी बनकर के निकलता है। आप काला कौआ डालिए, वहां से सफेद हंस बनकर के निकलता है। मशीन हो गई है, और आप जाइए कुछ भी करिए। आपने देखा होगा नरेश अग्रवाल हरदोई से जो राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि रम में बसे राम और जिनमें मां जानकी, ठर्रे में हनुमान, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे थे कि जो है उसकी गर्दन जो कोई काट के लाएगा उसको जो है करोड़ों का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए वो साहब, और उसकी जयमाला डाल करके स्वागत किया गया। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने लाशों का सौदागर बताया प्रधानमंत्री मोदी को, और कहा लाशों पर सीढ़ियां चढ़ करके जो है भारत प्रधानमंत्री बने हैं, तो कहा कि उनका गला काटिए। उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए तो उनका फूलों से स्वागत किया। एक नहीं, सादा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी हेमंत बिस्वा, मुकुल राय, चाहे तमाम लोग जो लोग भारतीय जनता पार्टी को बताती थी कि ये लोग जो है घोटालेबाज है, ये वो है, और जब से वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे वो पूरी तरह से साफ पाक हो गए। तो ये गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का। और कल तक जो अंग्रेजों की वादा माफ गवाह रहे, वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, और जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है, और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का।